सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम मध्यकालीन सल्तनत काल के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों का अध्ययन कर रहे, जिसमें हमने कल प्रशासनिक सुधार के बारे में अध्ययन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद कौन कौन से सुधार प्रशासन के क्षेत्र में सुधार किए। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो उसने जो 4 आदेश जारी किए वो आदेश महत्वपूर्ण रहे, जिसके कारण उसके शासनकाल में जो विद्रोह हो रहे थे और जो प्रशासनिक ढांचा बिखरा हुआ था, बहुत सारे लोग सुल्तान का जो आदर सम्मान नहीं कर रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। साथ में उसने जो अमीर है, उलेमा वर्ग है, अमीरों की जो उसके विरोधी थे उनकी हत्या करवा दी उसने, और उलेमा वर्ग को निश्चित कर दिया कि भाई आप का मतलब धार्मिक से लेना देना रखें, अपना राजनीति से उन उलेमा वर्ग को हस्तक्षेप को बिल्कुल बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वह पहला शासक था सल्तनत युग का जिसने प्रशासन में उलेमा वर्ग की धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया। तो उसने काजी मुगीसुद्दीन से इस बात का भी उल्लेख किया था कि अंतिम दिन मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार जो मुझे मेरी जनता के लिए या मुझे मेरे प्रशासन चलाने के जो निर्णय करने पड़े उसमें मुझे कुरान आज्ञा देता है या नहीं देता है, उससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के क्षेत्र में प्रारंभिक टाइम में 4 आदेश पारित किए गए, जिसमें पहला तो था भूमि अनुदान जिनको दी हुई थी उनकी माफ़ी को उसने कैंसिल कर दिया था। दूसरा, उसने गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत बना दिया था। तीसरा आदेश में उसने शराबबंदी पर रोक लगा दी थी, और चौथे आदेश में उसने अमीरों के जो पारस्परिक जो वैवाहिक संबंध थे उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को सही ढंग से संचालित करने का पहले विद्रोह वगैरह जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को संचालित किया। उसके बाद उसने राजस्व के क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू की, भूमि की पैमाइश करवाई और उसे राजस्व में सुधार करने पड़े, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस बात से स्पष्ट रूप से वाकिफ़ था कि अगर उसे अपने प्रशासन को सही ढंग से संचालित करना है तो उसके लिए उसके पास विशाल सेना की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उसे विशाल सेना की स्थापना करनी है, गठन करना है, तो उसके लिए उसे एक निश्चित आय प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि जब तक उसे उसके लिए एक निश्चित आय नहीं होगी जब तक वह उस सेना का खर्च नहीं उठा सकता। तो उसने राजस्व का सुधार है वो सामान्यतः सैनिक शक्ति मतलब सेना के गठन के कारण उसने राजस्व का सुधार किया, जिसके कारण उसने अपने राज्य की आय में वृद्धि की और सैनिकों को नकद वेतन दिया। और जो बाह्य आक्रमण थे, आंतरिक विद्रोह थे, जो उस समय तत्कालीन जो शासक थे, राजपूताना के रहे हो या दक्षिण भारत के रहे हो, उन पर अगर उसने विजय प्राप्त की तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसकी सेना का रहा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, सबसे पहले उसने अपनी सेना को संगठित करने के लिए राजस्व के क्षेत्र में सुधार किए, और उसकी सेना का गठन करना उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सर्वाधिक जो आक्रमण हुए मंगोलों के, ठीक है, वो सामान्यतः अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की शक्ति को नष्ट करने के लिए या उनका सामना करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया, और उसी से प्रेरित होकर उसने देखा कि अगर उसे एक सेना की आवश्यकता है तो उसके लिए उसे राजस्व में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है। अतः उसने अपने जो लगान व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था, उसमें परिवर्तन किए। और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला परिवर्तन तो जो हमने पहले पढ़ा थे आदेश, उनमें ही पढ़ा था कि सबसे पहले उसने पहला आदेश तो वो जारी किया था, जो भूमि अनुदान दी हुई थी समय समय पर जी विभिन्न लोगों को, उन भूमि आदेश अनुदानों को उसने कैंसिल कर दिया था, जिसके तहत बहुत सारे लोग किसी के उनके दादा परदादाओं ने कोई किसी समय में किसी शासक के यहाँ कुछ अच्छा कार्य किया या नहीं किया, जैसे किसी धार्मिक करते कारण किसी कारण उन्हें प्रसन्नता या अच्छा कार्य करने पर उन्हें जो भूमि दान दे दी गई, अब उनके बाद वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उस भूमि का
कोई हिसाब किताब नहीं है और ना ही उससे राज्य को कोई आय प्राप्त होती है, और वो लोग ही उस राज्य के विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। अतः उसने सबसे पहले जो भूमि अनुदान दिया हुआ था उस भूमि अनुदान को कैंसिल कर दिया और उस भूमि को सामान्यतः खालसा भूमि घोषित कर दी, और उसकी उपज का सीधा राजस्व सुल्तान के खजाने में आता था। इससे उसकी राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई और इससे उसकी बहुत अच्छी स्थिति हो गई आय की, ठीक है ना, क्योंकि जो जिस भूमि से कर आता ही नहीं था उसी भूमि से उसी राज्य कोष में अपार धन आया, क्योंकि उसका सीधा खजाना सुल्तान के अधीन आ गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उसने राजस्व के क्षेत्र में परिवर्तन किया वो था कि उस समय के जो राजस्व कलेक्ट करने वाले लोग थे, जिसे सब चौधरी, खूत, मखदूम कहते थे, मुकदम कहते थे, ये लोग क्या करते थे, राजस्व वसूल करते थे और राजस्व वसूल करके आगे सुल्तान के खजाने में भेजते थे। ऐसी स्थिति में ये खूत, मुकदम, चौधरी, ये लोग क्या करते थे, राजस्व का जो वसूल करते थे उसका बहुत कम भाग राजस्व में जमा करवाते थे और बड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे। इसलिए ये बड़े बड़े भवनों में रहते थे, शानो शौकत से रहते थे और किसानों का भी ये लोग शोषण करते थे। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी इनसे वाकिफ था। अतः उसने क्या किया कि इनकी स्थिति को उन्होंने हटा दिया, उसके स्थान पर उसने नए राजस्व कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए और इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। और इस ऐसी स्थिति में नए कर उसने लागू कर दिए गए, राज्य की आय में वृद्धि कर दी गई। अब उनके जो ये लोग राज्य की आय प्राप्त करके एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते थे, अब वो स्थिति इनकी नहीं रही, बल्कि अब स्थिति ये हो गई कि इनके आय के लिए इनके पास खुद का कोई काम नहीं रहा। अब इन खुद को लोगों के यहाँ काम के लिए जाना पड़ा, ऐसी स्थिति इनके काल में हो गई। तो इस प्रकार से कहा जाता है, बर्नी ने लिखा है कि इनकी समय के साथ ये राजा महाराजाओं की तरह हवेलियों में रहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी स्त्रियां दूसरी इतनी गरीब हो गई या ये लोग इतने गरीब हो गए काम नहीं मिलने के कारण, या इनकी जब संपत्ति वगैरह छीन ली गई तो इनकी महिलाएं दूसरों के घरों में साफ सफाई के लिए जाने लगी। यानी जाती थी या नहीं जाती थी ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि अलाउद्दीन ने जब इस प्रकार के नए राजस्व कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त कर दिए तो उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत नुकसान पहुंचा, ये सही है। और इससे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई और अधिकारियों को नियुक्ति करने से ये स्थिति और अच्छी हो गई। फिर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भूमि की पैमाइश करवाई, अपने राज्य की भूमि के लगान उपज के अनुसार उसने लगान वसूल किया और लगान भी उसने बढ़ा दिया, आधा 1/2 कर दिया। और साथ में उसने भूमि कर के साथ चराई कर भी लगा दिया, मकान के ऊपर भी कर लगा दिया, पशुओं पर भी कर लगा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने कहा जाता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में जो आय का 75% से अधिक तो उसे व्यक्ति को कर देने में चला जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वह बाजार नियंत्रण की मूल्य वृद्धि की थी। इसलिए उसके दरबार टाइम पीरियड में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि नहीं हुई, और मूल्य वृद्धि नहीं हुई इसलिए उनके पास जो आय कम भी थी उससे भी उनके घर का गुजारा आसानी से चल जाता था। लेकिन अधिक कर लगाने के कारण उसकी सैन्य व्यवस्थाओं की तो पूर्ति हुई, उसकी आय में वृद्धि हुई, लेकिन लोगों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। आगे अगर हम देखें तो विशेष तौर से जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूल के लिए जो नए नियम लागू किए, उन नए नियम के लिए उसने एक नया विभाग बना दिया, दीवान मुस्त खराज। और मुस्त खराज वहाँ का अधिकारी बना दिया गया जो राजस्व वसूल करता था। उसके सहयोग के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। उन अधिकारियों ने राजस्व वसूल किया और राजस्व वसूल करके जनता से राजस्व वसूल करके खजाने में, सुल्तान के खजाने में जमा करवाया। ये अधिकारी जो भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार करते थे, उन लोगों पर विशेष तौर से नियुक्त ध्यान रखा जाता था अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन ने इन लोगों पर भी गुप्तचर छोड़ रखे थे और इनको पहले बार तो चेताया कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। अगर दूसरी बार फिर वो ऐसी स्थिति में पकड़े जाते, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते थे, तो उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने फिर कठोर दंड का प्रावधान भी लागू किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने
राजस्व वर्दी के लिए नए विभाग की, नए अधिकारियों की नियुक्ति की और नए अधिकारी अब डर के साथ राजस्व वसूल करते थे कि ऐसा नहीं हो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उन्हें कठोर सजा या दंड नहीं दे दिया जाए। इसलिए और ये जनता से जिस प्रकार से कर वसूल करते थे, ये जनता में भी अलोकप्रिय हो गए। इनकी जनता में भी छवि बहुत गिर गई और कहा जाता था कि ये जो लगान वसूल करने वाले अधिकारी या कर्मचारी जो होते थे, बर्नी ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, अब ये नौकर होते थे, नौकरी थी इनके पास सुल्तान की, लेकिन कोई भी सम्मान प्राप्त व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इन लोगों के साथ नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि इन अधिकारियों की सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आ गई थी और इससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को नियुक्त की, जिससे उसकी राज्य की आय में वृद्धि हुई। ठीक है, और उसकी आय जो राजस्व वसूल करता था वह सामान्यतः 1/2 भाग हो गया उसका। ठीक है, और जबकि सल्तनत युग के अगर देखें तो 1/6 भाग वो राजस्व लिया जाता था। इस प्रकार सल्तनत काल के शासकों में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के क्षेत्र में विशेष रुचि ली और राजस्व वर्दी में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके द्वारा जो भूमि की पैमाइश करवाना, उसने राजस्व की जो नई दरें लागू करना, नए अधिकारियों को नियुक्त करना, विश्वास पात्र अधिकारियों को नियुक्त करना, भ्रष्टाचार को रोकना और साथ में उसके गुप्तचर, मुनियन हैं, बरीद हैं, इस प्रकार के गुप्तचर उसने बाज़ार में लोगों के घरों में छोड़ रखे थे कि जिसकी कोई भी भ्रष्टाचार करता तो उसकी जानकारी सामान्यतः अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती थी। तो इस प्रकार से उसने जो हिंदू सरदार थे या मुस्लिम अमीर थे या उलेमा थे, जिन लोगों ने भी अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व की नीति या प्रशासनिक नीति का विरोध किया या विद्रोह किया, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको निर्ममतापूर्वक, कठोरतापूर्वक उनका दमन किया, उनके विद्रोह को कुचल दिया और अपने सेना के बल से, और उस सेना के लिए जो राजस्व में उसने वृद्धि की वो निस्संदेह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। साथ में इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो सामान्यतः मकान कर और चराई कर लगाए थे, वो बर्नी ने एक लिस्ट दी है चराई कर की, दाशों की भी दी है, जिसमें किस प्रकार से दाशों के मूल्य क्या होंगे, सारी लिस्ट की सूची उसने दी है, जिसको हम आगे अलाउद्दीन खिलजी के इसमें बाजार नियंत्रण को अध्ययन करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे या समझेंगे। साथ में कहने का मतलब है कि उसने सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, मुस्लिमों पर भी राजस्व के रूप में अगर देखें तो उसने पूरी तरह से कठोरता से राजस्व वसूल किया और उस कठोरता से राजस्व वसूल करने के कारण वह एक विशाल सेना रख सका और सेना को नकद वेतन देने में सफल हो सका और इसीलिए वह भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर पाया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर पाया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में जो सुधार किए, ये प्रमुख सुधार थे। सबसे बड़ा राजस्व से संबंधित सुधार था जो एक बहुत बड़ी राजस्व की आय। बर्नी ने एक उल्लेख किया कि जो चराई कर था वह सामान्यतः हर पशु पर चराई कर नहीं लिया जाता था। उसने एक सूची दी है जिसमें बताया कि 2 बैल है, 2 गायें हैं, 2 भैंस है, 2 बकरी हैं। सामान्यतः इन इतनी जो संख्या होती थी उन पर करने लगता है। इनसे ज़्यादा संख्या होने पर ऊपर वाले जो भी 2 बैल से अगर किसी के पास 4 बैल हैं, 2 भैंस के बजाय अगर उसके 2 की बजाय 4 भैंस हैं तो उसे 2 भैंसों का कर चराई कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उसने जब वह सुल्तान बना तो उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, लेकिन अपनी प्रतिभा से, अपने राजस्व के प्रति उसकी गहरी रुचि के कारण, उसके सुधारों के कारण उसके राज्य में अपार धन संपत्ति आई, जिसके कारण वह
अपने सैनिकों को नकद वेतन देने में सफल हो सका। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व से संबंधित सुधार। और विशेष तौर से अलाउद्दीन खिलजी का ये ध्यान रखना है कि उसने राजस्व वसूली के लिए जो नया विभाग बनाया था वह जिसे नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए वह था दीवाने मुफ्त खराज। ठीक है, जिसके कर्मचारी सामान्य थे राज्य की आय वह का हिसाब रखते थे। तो इस प्रकार उसने अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में सुधार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया।